हाय गाइस, आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। आप देख रहे हैं मनीष जौहरी ब्रजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। हमने अपना वाहन यहाँ खड़ा कर दिया है और हम अब अपनी व्यापार की चर्चा के लिए अपनी गद्दी पर पूजा पाठ कर दिया बत्ती अगरबत्ती धूप दिखाकर फिर अपनी जहाँ जहाँ हमने अपना लोगों को सामान वगैरह उपस्थित कराया है, छोड़ा है, तो उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इन्होंने क्या किया, आज बुधवार हो गया है, लोगों से जानकारी लेते हैं, प्राप्त करते हैं और आगे की चर्चा तदुपरांत आपसे आगे की भेंट होगी। और सब मेरे नटखट मित्र आनंद में हो, रमण में हो, प्रभु की सानिध्यता में हो। हम देखो व्यापार की चर्चा भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि कैसे व्यापार होता है जवाहरात का, ज्वेलरी का, वो भी प्रस्तुत करेंगे और आगे की नई नई चीज़ों का भी आपको अवलोकन करवाते हुए उसका भी दर्शन कराएंगे और ठाकुर जी की सानिध्यता भी प्राप्त कराएंगे और सच्ची घटनाओं का भी जो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ था उसका भी आपको उसकी चेतना अपनी जिह्वा से कथन करते हुए आपके कानों तक पहुंचाकर उसका उपस्थितिकरण आप तक प्रस्तुत करेंगे। आगे की चर्चा आगे की जगह होगी गद्दी पर। अब इस समय हम अपने बैंक वाली गली में अपना वाहन खड़ा कर दिया है, तो यहाँ से हम अब निकल रहे हैं और आगे की भेंट तदुपरांत पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। मालों की चढ़ाई चल रही है इधर। और देखिएगा हम पहुंच गए हैं इन भाई साहब के पास। हमारे छोटे भाई हैं उस्ताद, ये हमारी सेट को पुवाई चल रही है इनके पास में, पन्ने की बीट से डाल रहे हैं। ये हमारे भाई हैं छोटे, ये काम करते हैं पुवाई का। जयपुर के अंदर है ये, गोपाल जी के रास्ते में। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमित कुमार नाम है इनका। वो सिंगर नहीं अमित कुमार, ये अलग अमित कुमार है। और हम गोपाल जी के रास्ते में विराजे हुए हैं इनकी दुकान के बाहर। इनसे जानकारी लेने आए हैं कि क्या समय और कितना टाइम लगेगा हमारी सेट को कुक कर तैयार होने के लिए। ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इनसे। क्या कर सकते हैं भाई, देखो भगवान का गाथन करते करते अपना काम भी तो आवश्यक होता है, उसको भी तो हमको करना पड़ता है। यही कर रहे हैं, अब आनंद पा रहे हैं। हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने मित्र गणों की मंडलियों के बीच में और यहाँ हम बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। चर्चा ज्ञान चल रहा है, ये कह रहे हैं सनातन, वो कह रहे हैं मनातन। अब आनंद ले रहे हैं, उल्लास ले रहे हैं, प्राप्ति कर रहे हैं उसे। आज भी दिव्य प्रस्तुतिकरण है गलियों के अंदर भी। हाँ, रखा है भाई साहब है, जहाँ हमारा काम का प्रस्तुतिकरण होता रहता है, इनके माध्यम से हमको प्राप्ति होती रहती है। मेरे पास आके क्या करेगा? तू आएगा तब आएगा ना, बुला ले उसको फोन पे। वो तो बुधवार के लिए, मंगलवार को आने वाला था वो। हाँ, नहीं मेरे को बुधवार के लिए बोला था उन्होंने। बुधवार हाँ, तो वो मंगलवार की जगह बुधवार हो जाएगा। और अब यहाँ मंगल बुद्ध की चर्चा चल रही है। अच्छा ठीक है, ये मंगल बुद्ध हो रहा है। ये नहीं, ये तो वो मतलब हर किसी की फिल्म बना रहे हो। तो वो कौन किस विषय में बात कर रहा है? यहाँ प्रस्तुतिकरण बड़ा ही दिव्य चलता है। हमारे को ज्ञान चक्षु खोले जाते हैं, इनने ये हमारे खोलते हैं। हम मथुरा के भाई साहब, प्रॉपर मथुरा के, होली गेट, होली वाली गली। देखो ठाकुर की लीलाओं का कहीं भी देखो, द्वारका से भी, द्वारका पहुँचे थे मथुरा छोड़कर कृष्ण भगवान अपनी उसको निभाने के लिए कर्म को, तो इसीलिए हम अपने कर्म धर्म के लिए चले आए हैं जयपुर। कर्म धर्म माने व्यापार भट्टा, अपना भोजन प्रसादी पाने के टाइम। आपकी जानकारी कम है। वृंदावन से जब वो मथुरा आए थे तो अपना कर्म पथ वहाँ से उन्होंने शुरू किया था। वृंदावन से नहीं, मथुरा से। अच्छा, कर्म पथ। और जब द्वारिका पे मथुरा पे विपत्ति आई थी ना, उसी समय द्वारिका का निर्माण करके वहाँ के जितने, किस कारण से गए थे वो द्वारका? जब वो क्या नाम था उसका, वो राक्षस क्या नाम था उसका, जरासंध। जब जरासंध ने हमला किया था और घेर लिया था शहर को,
तो उस विपत्ति से निकालने के लिए जब पहुंचे थे वो, हाँ, जरासंध ने जब हमला किया था उस शहर को, मथुरा शहर को घेर लिया था, तब उन्होंने देखा कि ये जितना नरसंहार कराने का वजह है, अभी द्वारिका के जितने भी वासी है और मथुरा के जितने वासी है उनको द्वारिका शिफ्ट कर दिया जाए। रणछोड़ बोला गया था उस समय उनको, द्वारिका रणछोड़, शिफ्ट कर दिया। रणछोड़ के भागे थे। अभी क्योंकि कृष्ण जी के हाथों उसका जरासंध का वध लिखा ही नहीं, वो वध लिखा हुआ था भीम के हाथों, इसलिए कृष्ण जी ने वहाँ रण को छोड़ दिया। रणछोड़ भग गए थे उस समय द्वारका छोड़कर। जी, यही है कहानी, जी। यही हमारे ज्ञानवान है, ये भी हमारे भाई साहब। हाँ, अपार ज्ञान का भंडार कहते हैं हम इनको। ज्ञान की कैसी सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। वाह क्या बात है, ज्ञान की क्या सीमा ज्ञानी, गागर में सागर का पानी। गागर में समा जाता है पूरे सागर का पानी? नहीं समाएगा ना, इसमें बताया यही तो क्या है। अच्छा, कि ज्ञानी उतना सा ही होता है जितना कि गागर में जितना सा पानी होता है। पूरा समुद्र को एक गागर में समाया नहीं जा सकता। उसी तरह एक व्यक्ति में दुनिया भर का ज्ञान समा नहीं सकता। आप उल्टा बोल रहे हो। ज्ञान की वो परिभाषा है, ज्ञान एक ऐसी चीज है वो गागर में भी पूरे सागर को भर देता है। ज्ञान एक सागर नहीं होता, ज्ञान एक खोज है। ज्ञान खोज अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान का मतलब होता है खोज, ज्ञान के बिना खोज नहीं होता है। नहीं, खोज अलग अभिप्राय है, ज्ञान अलग अभिप्राय है। दोनों अभिप्रायों में जमीन आसमान ज्ञान का की कोई सीमा नहीं है, उसका जीवन वीर का बीमा है। निरंतर खोज को ही ज्ञान कहते हैं। हाय गाइस, अब इस समय हम पलासी टावर आए हुए हैं, जो जयपुर की सबसे पॉश गद्दियाँ हैं, फ्लैट्स हैं यहाँ पर। सिर्फ जैन साहब को ढूंढने के लिए कि जैन साहब कह रहे थे स्टैचू सर्किल पे खड़ा हुआ हूँ पलासी टावर के पास में, वहाँ मुलाकात करो, आ जाओ। अब मैं अपने वाहन को लेके पहुँचा था यहाँ, अब वो थोड़ा दूर खड़े हुए हैं अंदर, तो वहाँ जा रहा हूँ। आगे का विवरण प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जय सिया राम, जय राजा राम। ढूंढ लिया है इनको फिर से, ये पकड़ लिया है इनको, इनके चरणार्थ बिंदु को। कहाँ थे उस्ताद, 3 दिन से गायब थे, वीडियो में नहीं आ रहे। दुनिया पूछ रही है जैन साहब कहाँ है, जैन साहब कमेंट्स आ रहे हैं, जैन साहब की गद्दी के दर्शन करवाओ साहब। तो बड़े चर्चे हैं, आगरा तक जा रहे हैं तुम्हारे प्रस्तुतिकरण, आगरा वालों के फोन आ रहे हैं कि साहब कहाँ है जैन साहब। मैंने आज पलासी टावर पे पकड़ा है इनको, लोगों को दिखाने के लिए। आज का क्या कथन है गुरु? कुछ भी कथन नहीं है, कथन तो सब आपके पास है। अरे हमारे पास तो मंथन है। तो किसी पे भी मंथन कर दो आप, मेरा मंथन मत कर देना। जैन साहब पकड़ में आ गए, इनको ले लिया है। और ये है पलासी टावर, साहब में बना हुआ है, इसमें सब फ्लैट्स वगैरह हैं, गद्दी है, इसके अंदर फ्लैट्स है, गद्दी है। यहाँ रमण कर रहे हैं भाई साहब हमारे। आज आगे की जानकारी फिर प्रदान करेंगे। जय सिया राम, जय राजा।